सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हुए, काफ़ी बच्चों ने दिए, काफ़ी के अच्छे हुए, कुछ के थोड़ी बहुत गड़बड़ी रही है, कुछ उतना अच्छा परफॉर्म कर पाए जितना वो चाहते थे, कुछ नहीं कर पाए। फिलहाल अभी आप लोगों की क्वेरी है कि सर हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी कैसे चलेगी, बड़ा डर लग रहा है हमें, क्या पासिंग मार्क्स मिलेंगे, लीनियंट होगी मार्किंग, या फिर हार्ड तरीके से कॉपी को स्ट्रिक्ट तरीके से चेक किया जाएगा, क्या प्रोसेस होता है? एक्चुअली आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके और जो अननेसेसरी डर जो आपको लग रहा है वो डर आपका थोड़ा सा दूर हो सके। कुछ फैक्ट्स के थ्रू आपको मैं बातें बताऊंगा। तो बच्चों ऐसा है ना कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कॉपीज जाती हैं, देखो आपकी कॉपी में रोल नंबर, सीरियल नंबर, कोड नंबर्स जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉपीज जाती है। किसी जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं, आपके जो कॉपी चेकर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या हो, आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता, सिर्फ आप उनके लिए कोड नंबर हो, बस हो गया। और वो उसी के आधार पर कॉपी को चेक करते हैं। प्रोसेस क्या होता है वो समझ लो कि किस तरह के क्राइटेरिया होते हैं। उनका लगभग 10 बजे उनकी ड्यूटी शुरू होगी, 10 बजे मॉर्निंग में, और लगभग 4 बजे तक चलेगी, यानी कि 4 बजे तक इतने तक उनकी चलेगी। ऑलमोस्ट आपका इसके बीच में जो टाइम मिलता है वो 6 घंटे का टाइम है। मोटा मोटा आप समझोगे तो 360 मिनट का टाइम उन्हें मिलता है। इस टाइम ड्यूरेशन में कॉपी चेक करनी पड़ती है। कितनी कॉपी चेक करते हैं? एक जो कॉपी चेकर होते हैं उनसे एटलीस्ट ऐसा एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसा उन्हें दिया जाता है कि आप 20 कॉपी को चेक करोगे, यानी कि इन लोगों को यहाँ पे 20 कॉपीज को चेक करना है, यानी 20 कॉपीज को चेक करना है। अब कुल मिला के गणित आपने पढ़ी, अभी मैथ्स का पेपर देके आए आप, अगर 20 कॉपी को पढ़ने में 360 मिनट लग रहे हैं तो इसका मतलब एक कॉपी को करने में अमूमन आप देखोगे तो 18 मिनट का समय लगना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब यह कि 18 मिनट पर कॉपी आपका समय लग रहा है। यानी कि एक जो कॉपी चेक करें, जब वो कॉपी को चेक करेंगे तो उन्हें 18 मिनट का समय लग रहा है एक कॉपी को चेक करने में। अब इसमें भी क्या है, बीच में थोड़ा लंच टाइम होता है, बीच में थोड़ा बहुत चाय वाय पीनी होती है। तो अगर आप एवरेज ले लो कि 1 घंटे का समय उसमें निकल जाता है, कि 1 घंटे का समय थोड़ा बहुत इधर उधर लंच में, थोड़ा टी ब्रेक में और थोड़ा इधर उधर हिलने डुलने में लग जाता है, तो उसके आधार पे फिर भी इनके पास 15 मिनट पर कॉपी के हिसाब से समय बचेगा। यानी कि अगर हम मोटा मोटा पूछेंगे, ये तो ग्रॉस है, नेट अगर हम बात करें तो 15 मिनट का टाइम लगता है एक कॉपी को चेक करने में। अभी एक कॉपी चेक करने में 15 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि कितना टाइम कम है, ज्यादा है, बहुत सफिशिएंट है, इतना ही होता है लगभग। अगर एक कॉपी को आपको तसल्ली से चेक करना है, एक जो कि इनका एक्सपीरियंस होता है, कॉपी चेक करते रहते हैं वो, इससे पहले भी पहली बार कॉपी चेक नहीं कर रहे, तो इसीलिए 15 मिनट पर कॉपी पे बहुत आराम से, यानी कि बहुत ना तो हड़बड़ाहट के साथ, ना तो बहुत जल्दी, ना तो बहुत देर होती है, 15 मिनट एक बहुत खूबसूरत सा टाइम है जो उनको मिलता है। अब इस टाइम ड्यूरेशन में उन्हें खत्म करना होता है। लेकिन इसके कुछ जो और फैक्ट हैं, इसके जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, बिहाइंड द सीन है, वो क्या है? सर 15 मिनट लग रहा होता है कॉपी को चेक करने में, लेकिन आप क्या मानते हो कि पहली कॉपी को चेक करने में और 20वीं कॉपी को चेक करने में कोई फर्क आना चाहिए? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ होता है बच्चों, 11वीं 12वीं में आके अकाउंटिंग अगर आप लोगे तो आप पढ़ोगे, उस समय एक लॉ होता है इस तरह का। ये ऐसा कुछ लॉ होता है जैसे कि अगर मैं आपको एक रोटी खाने के लिए देता हूं, आपको भूख लगी हुई, आप एक रोटी बड़े चाव से खाओगे, दूसरी रोटी खाने में भी आपको बहुत मजा आएगा, फिर तीसरी रोटी खाओगे, बहुत अच्छे तरीके से खाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रोटीज को खाते रहोगे, जब आपकी भूख धीरे धीरे खत्म होती रहेगी, वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती रहती है। यानी कि अभी 5वीं रोटी खाने में उतना मजा नहीं आएगा आपको जितना मजा आपको पहली रोटी खाने में आया था। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो भी यहाँ पर क्या अप्लाई होता है। अभी फ्रेश मूड से आए हुए हैं, 10 बजे यहाँ पर आया, बिल्कुल नहा धो करके पूजा पाठ करके आपके टीचर आ रखे हैं, वो बैठे हैं कॉपी चेक कर रहे हैं, बहुत मूड फ्रेश, एकदम फ्रेश या जो भी है वो डिसाइड करते हैं। पहली कॉपी उनके हाथ में आई, उसके बाद पहली कॉपी उन्होंने चेक करी, जैसा भी हिसाब किताब रहा, दूसरी कॉपी चेक करी, तीसरी कॉपी चेक करी। क्या आप मानते हो कि पहली कॉपी और 20वीं कॉपी के बीच में कुछ तो साइकोलॉजिकल गैप आएगा? तो वो एक चीज रहती है। तो ये भी एक हल्का फुल्का मैटर करता है, इनडायरेक्टली मैटर करता है। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपकी कॉपी पहले नंबर पे या लास्ट नंबर पे, एक बात बता रहा हूं, लेकिन फिर भी वो उनका एक्सपीरियंस है, उनके लिए चीजें छोटी है। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है कि ऑर्डिनरी इंसान को लगेगा कि आज तुम्हें बोर्ड की कॉपी चेक करनी है। वो करते आ रहे हैं कॉपी चेक, तो उन्हें प्रॉपर एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि बच्चा साल भर की मेहनत करता है, कितना उसके उसमें सिंसियरिटी से कॉपी को चेक करने की जरूरत है, तो उतना वो ध्यान देते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर कि यार उनका मूड खराब हो गया तो हम क्या करेंगे? पता चल रहा है उनके घर में हस्बैंड या वाइफ की आपस में लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, मतलब कि कुछ तो नोकझोंक हो गई, और उस चक्कर में कॉपी हमारी हम पे गुस्सा निकाल दिया। पता चल रहा रास्ते में आ रहे थे, ट्रैफिक लाइट में कुछ ऐसा कुछ हो गया, थोड़ा सा इधर उधर आने में जाने में उनका टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का, ऐसे में कहीं हम पे गुस्सा तो निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे बच्चों। वो एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं, उन्हें बात पता होती है। इस तरह की चीजों में आपको नहीं पढ़ना, बस आपके एंड से जो काम हुआ रहना चाहिए बोर्ड कॉपी में, जो आपकी तरफ से वो ये होना चाहिए कि हमारा नीट एंड क्लीन सारा का सारा वर्क हो। यानी कि जो भी हमने काम किया है वो नीट एंड क्लीन हो, उसमें स्ट्रिक्टली हमें दिखाई दे रहा हो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा हो, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा हो, क्वेश्चंस के बीच में हमने प्रॉपर गैपिंग छोड़ी हो, एक मार्जिन छोड़ा हो, जिससे उनको चेक करने में आसानी रहे। क्यों हम कहते हैं कि कॉपी प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है? सिर्फ इसीलिए ताकि ऐसा ना हो कि आपने जो लिखा सही है वो गलत कन्वे हो जाए उन तक। ऐसा नहीं है कि वो किसी को फ्री के मार्क्स देते हैं या फ्री के मार्क्स काटते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ये हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बोलने में भी आपस में कभी हो जाती है, एक दूसरे को समझने में, तो वहां तो आप बोल भी नहीं रहो, आपके पास एक ही माध्यम है सिर्फ जो आपने लिखा हुआ, और उनको उसी से समझना है। बाई चांस किसी कारण से ना करे नारायण, उन्होंने गलत समझ लिया अगर चीज को, तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाए,
प्रेजेंटेशन के कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलते, लेकिन आपने जो किया हुआ उसका होता है। और सर और क्या चीज़ होती है, और होता है मार्किंग स्कीम के तहत। सर कॉपी कैसे चेक होती है, लीनियंट होगी हार्ड मार्किंग? देखो ये किसी टीचर विशेष पर निर्भर नहीं करता कि वो कैसे अपनी मर्जी से कॉपी चेक करे। उनको पहले दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है, इसके तहत कॉपी चेक होगी। उसका सबसे बेहतर तरीका होता है मार्किंग स्कीम उन्हें समझाई जाती है। आपने कभी भी सैंपल पेपर देखा होगा अपना, जो भी आप बोर्ड में है तो उसमें देखते होंगे सैंपल जो मार्किंग स्कीम होती है समझाई जाती है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर फॉर्मूले का, 1 नंबर उसके यूटिलाइजेशन का, 1 नंबर आंसर का, ऐसे करके आपको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग भी होती है, ठीक है ना। तो स्टेप मार्किंग भी एक लेवल पे होती है। दूसरा क्या, लीनियंट होगी मार्किंग कैसी होगी, देखो डिपेंड करता है। कुछ सेट जैसे कि डिफिकल्ट आए एज कंपेयर टू अदर्स, तो ऐसे में चीजों को नॉर्मलाइज करा जाता है। ताकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि मान लिया एक बच्चे का सेट 1 आया, एक बच्चे का सेट 3 आया, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि सेट 3 डिफिकल्ट था फॉर एग्जांपल, तो अब इस चीज को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा क्योंकि सेट 3 में 70 नंबर लाने वाला बच्चा भी तोप है, लेकिन यहाँ पे 90 किसी के भी आ जा रहे हैं सेट 1 पे। तो इन दोनों को कैसे नॉर्मलाइज करना है, ये नॉर्मलाइजेशन भी करा जाता है। ये डिपेंड करता है, कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है तो कभी कोई क्वेश्चन गलत आ गया बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसका क्वेश्चन ही गलत है, कुछ मिसप्रिंट था, एरर था, क्वेश्चन में गलत था, बच्चा आंसर कहां से निकालेगा, तो वहां पर फिर बोनस मार्क्स मिलता है अगर आपने क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ किया, कुछ तो अपना उसमें काम करा हुआ। तो इस तरीके से चीजें होती है बच्चों। तो यही चीजें होती है जिससे कॉपी चेक होती है। कोई अलग से कोई दूसरे गोले के लोग नहीं होते कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होते, वो आपकी हमारी तरह ही, आपके टीचर्स की तरह ही आपकी कॉपी चेक करने वाले लोग ही होते हैं, है ना। वो भी किसी स्कूल में कहीं पे टीचर ही है जो कॉपी चेक कर रहा है, उन्हें भी पूरा पता है। मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इंक्लाइंड तो बच्चे की तरफ रहते हैं। मतलब अगर कभी 19-20 हो रहा होगा तो वो बच्चे के फेवर में जाएंगे, क्योंकि आप ये बात समझ के रखो कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो बच्चों होता है वो एलिमिनेशन का एग्जाम नहीं है, ये सिलेक्शन का एग्जाम है। क्या मतलब है सर? सर मतलब ये हुआ कि जैसे आप IIT जेईई का एग्जाम देने जा रहे हो एंट्रेंस, अब उसमें एग्जामिनर की ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है, जो पेपर बनाने वाले रहते हैं, कि पेपर को इतना करा जाए कि बच्चा एलिमिनेट हो, बाहर हो, क्योंकि भीड़ है। लेकिन यहां उनको रहता है कि बच्चों को प्रमोट करना है, भाई 10वीं से 11वीं में भेजना, 10वीं में नहीं अटका के रखना, इसलिए उनकी थीम रहती है कि बच्चों को पास करना, इसलिए लीनियंट रखना है। तो ये एक तरीका, तो इसलिए बच्चे के फेवर में यहां पर ज्यादा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे के फेवर में नहीं होते ज्यादा। ये बात आपको बताना चाह रहा था। आई होप जो इन्फॉर्मेशन आपको दी आपको कुछ सही लगी होगी। स्टिल आपको कोई डाउट है नीचे बताओ। अगर ये जानकारी आपको जो मैंने बताया, यार इतने कहां से लेके आता हूं यार, कुछ तो बताया अगर उसके बारे में, नीचे हुए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी, वीडियो को लाइक करना और जरूर बताना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मैंने आपको मैथ्स पढ़ाई थी बच्चों, और हमने टीम रिस्टार्ट मोशन ने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए थे। आप जरूर बताओ कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, और देखेंगे उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आकर बोलना इस रिप्लाई में अपने कमेंट में, सर मैंने इतना बोला था, देखो इतना आया। तो प्लस माइनस का मार्जिन रख के देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि सर मेरी 95 आ रही है परसेंट, तो लिख दो कि 95 प्लस माइनस 2%, 93 से लेकर 97 तक आपने अपनी रेंज दे दी। इस तरीके से आप एक काम करो। अभी के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर वीडियो को लाइक करें। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। 11वीं क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। गुड बाय, जय हिंद।